प्रिय दर्शकों, राधे राधे। मैं कुछ समय बाद आज अपना ऑनलाइन यूट्यूब पे आया हूँ। मैं सभी अपने ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमियों को मैं नमन करता हूँ। देखिए, आज हमने एक विषय अपना चुना है जो वास्तु पुरुष मंडल में पितृ देवता। सभी को पता है कि पितृ देवता हमारे SW दिशा में आते हैं। SW दिशा हमारी कहाँ से होती है, इसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। चूंकि दिशाएं हमारी 4 होती हैं मुख्य रूप से। एक प्लस का निशान बनाइए, ये हमारी पूर्व हो गई, ठीक है, इधर जाएगा, ये हमारी दक्षिण हो गई, इधर आएगा, ये हमारी पश्चिम हो गई, और ये आएगा हमारा उत्तर, ठीक है, ये उत्तर हो गई, ठीक है। अब इन्हीं में ये चूंकि 90-90 अंश की होती हैं, ये 90-90 अंश की होती हैं। 90 में गुणा 4 किया तो कितनी हुई? 360 डिग्री। यानी कि पृथ्वी हमारी कितनी है? 360 डिग्री। और हमारी जन्म कुंडली भी इसी तरह से बनती है 360 डिग्री। उसमें 12 भाव हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दिशाओं का खेल होता है। तो अब हम इसी से एक दिशा और ऐसे काट देते हैं, ये उप दिशाएं हो गई, ठीक। यानी कि एक प्लस बनाया और फिर एक गुणा बना दिया, एक प्लस बना और अब एक गुणा बना दिया, तो इनकी दिशाएं हो गई। अब इसका और इसका आधा हिस्सा, यानी कि अब ये 45 इधर चला गया और 45 इधर आ गया। रहा 90 अंश ये टोटल, लेकिन 2 भागों में बट गया। तो नॉर्थ और ईस्ट, इसको उत्तर और पूर्व को ईशान बोला गया। क्या बोला गया? ईशान। ईशान का अर्थ होता है जहाँ पे देवताओं का आसन हो या निवास स्थान हो। वैसे बोलेंगे तो ये NE बोला गया। NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा साउथ और ईस्ट में काट दिया, तो आधा साउथ का 45 डिग्री, आधा ईस्ट का 45 डिग्री, ये 90 हो गया। इसको हमने बोला साउथ ईस्ट या अग्नि कोण। क्या बोला? अग्नि। उधर ईशान बोला, इधर क्या बोला? अग्नि कोण। अग्नि का मतलब क्या हुआ? आग, ठीक है। अब इधर आते हैं तो ये हुआ साउथ हमारा, ये वेस्ट है, तो इसको बोला गया साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम बोला गया। इसको बोला गया, इसकी संज्ञा क्या दी जाएगी? नैऋत्य कोण। संज्ञा दी गई नैऋत्य कोण, ठीक है। अब हम चलते दक्षिण और उत्तर में, तो इसको ये यहाँ पे 45 का और यहाँ पे 45 का, 90 हो गया। ये पश्चिम लिया और ये उत्तर लिया, तो इसको हमने क्या बोला? NW, यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम को बोला गया वायव्य कोण। उत्तर पश्चिम को बोला गया वायव्य कोण। वायु, यहाँ पे क्या है? वायु है। देखिए, अग्नि का सारथी कौन है? वायु। बिना अग्नि के, बिना वायु के अग्नि चल नहीं सकती है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अग्नि देवता है और यहाँ पे वायु देवता है। यहाँ पे कौन है? राक्षस का है, ये देवता का है यहाँ पे, चूंकि ईशान है ये, तो ईश का आन है ये, हाँ ईशान है। और ये नैऋत्य है। नैऋत्य क्या है? नैऋत्य मतलब एक राक्षस है, नैऋति का पुत्र नैऋत्य कहलाया, जो राक्षस है। तो राक्षस और देवताओं का आमना सामना, अग्नि और वायु का आमना सामना, ठीक है। इस तरह से हमने समझा। तो ये 45 अंश पे जो आया हमारा, आज हम बात किसकी कर रहे हैं? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अर्थात नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण अर्थात नैऋति का पुत्र। नैऋति का पुत्र का मतलब हुआ जहां पर हमारे क्या हो? लोभ हो, लालच हो, मोह हो, अधर्म हो, अपराध हो, है ना, ये सारी चीजें जन्म लेती हैं। ये इनको क्या कहा गया? नैऋति का पुत्र। कब? जब ये दिशा अशुभ हो। यहाँ पे अशुभ होने पर, यानी कि साउथ वेस्ट अशुभ होने पर आपके अंदर कौन सा नशा का लत है, लक्ष्मी की जगह आपको कुलक्ष्मी मिल जाए, ठीक है, चरित्रहीनता है, बुरे विचार है, अधर्म है, हिंसा है, इस तरह से इसमें हमारे सारी चीजों का उत्पत्ति हो जाती है। तो हम आगे इसके बात करते हैं। कहा गया कि साउथ वेस्ट को ऊंचा रखें। क्यों रखें? उसका एक कारण समझिए थोड़ा सा। सभी जल उत्तर की तरफ प्रवाह करते हैं, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जल जाते हैं। सूर्यदेव हमारे पूर्व में उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। तो दक्षिण में कुछ भी नहीं होता, दोपहर होती, धूप होती भयंकर, और वो धूप ऐसी होती है कि जीवित व्यक्ति को भी मार सकती है। तो इसलिए कहा गया कि जब हमारा दक्षिण ऊंचा होगा तो धूप हमारे ऊपर उतनी प्रभावी नहीं होगी और नेम फेम प्रतिष्ठा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इससे व्याकुल नहीं होंगे। और धरातल जो है उत्तर को ढका हुआ है, तो जो वायुमंडल है, जो हमारा पृथ्वी तल है, जो पृथ्वी समुद्री तल है, उसके अनुरूप हमारा मकान हो जाएगा।
जैसे आप मकान बनाते हैं, देखिए वास्तु केवल दिशाओं और देवताओं से ही नहीं है। यदि आप वास्तु का देख रहे हैं तो आप वास्तु के ढलान को भी ध्यान रखें। जितना अच्छा ढलान उत्तर को होगा, देखिए पूरब थोड़ा ऊंचा रखें, उससे ऊंचा दक्षिण रखें, उसी के समतल पूरब और पश्चिम रखें, फिर उत्तर पूरा डाउन कर दें। यानी कि ढलान जब आपके मकान का, यानी कि हम फर्श की बात कर रहे हैं, पृथ्वी तल की बात कर रहे हैं, जहाँ अपना फर्श संगमरमर पत्थर टाइल्स लगाते हैं, वहां की बात कर रहे हैं। यदि आपका पूरब ऊंचा है तो हानिकारक है, दक्षिण नीचा है, पूरब नीचा है, दक्षिण नीचा है, पश्चिम नीचा, उत्तर ऊंचा है, तो आप कितना भी वास्तु दिशा देवता बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ेगा? जब आपका उत्तर नीचा हो, दक्षिण ऊंचा हो, पूरब की अपेक्षा पश्चिम ऊंचा हो, पूरब ऊंचा हो तो उससे कम पश्चिम ऊंचा हो। ठीक, इस तरह से जब हम आकृति में बनाएंगे तो ही हमको लाभ मिलेगा। टाइल्स, पत्थर या जमीन, फर्श कुछ भी बनाएंगे तो ये हमारा वास्तु वहां पे भी काम करता है। अब हम देखते हैं पितृ देवता, यानी कि हमारा जो साउथ वेस्ट की दिशा है, पितृ देवता यहाँ पे हमें क्या लाभ देती है। पितृ का कोण यानी कि नैऋत्य का कोण यदि आपका अच्छा होगा, वास्तु पुरुष मंडल में इसको पैर माना गया, जंघा माना गया, यानी कि कदम कदम आप गति करना, स्पीड पकड़ना। ठीक है, तो पितृ देवता अर्थात पूर्वज कौन, जो ये लीनेज होते हैं, जो इस धरातल पे, धरती पे अब नहीं अब रह रहे हैं, जीवित मनुष्य रूप में नहीं है, उनको हम पितृ बोलते हैं। ठीक है, पूर्वज, परंपरा, वंश, ठीक है, और आपका जो बुद्धि, सभी देवता। यहाँ पे एक शब्द और बोला गया, विश्व देव, इसको क्या बोला गया? विश्व देव, यानी कि सभी देवताओं का वास पितरों में होता है। देखिए पितरों से अगर जुड़ी कहानी समझते हैं तो देवता कहते हैं कि हम तब भोग लेंगे जब आप पितरों की सेवा करेंगे, अन्यथा हम भी नहीं लेंगे। इसी तरह से भगवान राम कहते हैं कि यदि आप शिव की भक्ति करेंगे तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा हम आपके साथ नहीं। इसी तरह से हनुमान जी कहते हैं यदि आप राम भक्ति करेंगे तो हम हमारे भी आप भक्त हो गए। ठीक है, तो ये पितरों का एक बंधन है कि गुरु, हमारे देवता भी कहते हैं कि यदि आप पितरों की सेवा करते हैं, आप पहले अन्न का जो भोग पितरों को अगर आप लगाते हैं तो समझो कि मैंने भी पा लिया। ठीक है, यदि हमें नहीं भी मिला तो हमें संतोष है, क्योंकि पितरों से ही तुम्हारा शरीर बना है। और इसको गुरु भी बोला, गुरु मतलब भारी, गुरु मतलब भारी, जो भी बोला ना कि इसको ऊंचा रखें, भारी रखें, है ना, गुरुता, जिसमें गुरु होगा वो गुरुता होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, सीनियर है, दादा दादी, बुजुर्ग है, नानी नाना है, वरिष्ठ लोग हैं आपके, चाहे वो व्यवसाय से वरिष्ठ हों, आपके सीनियर हों, जैसे कोई एडवोकेट है उसका सीनियर वकील एडवोकेट है, डॉक्टर है उसका सीनियर डॉक्टर है ना, पिता है, पिता के पिता हों, और आप अगर मास्टर है तो उसका प्रिंसिपल हो गया, जो अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक हुआ। यानी कि आपके व्यापार में सीनियर हो, चाहे आपके घर के सम्मान की श्रेणी में सीनियर हो, तो उसको हम वरिष्ठ के दर्जा देते हैं। ठीक है, तो ज्ञान अनुभव, वरिष्ठ का मतलब क्या हुआ? जिसे ज्ञान अधिक है, नॉलेज अधिक है। तो यहाँ पे इसको स्किल की दिशा भी कहा गया। क्या कहा गया? स्किल की दिशा हो गई। यहाँ पे साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण स्किल की दिशा हो गई। स्किल क्या है? ज्ञान है। अनुभव, अनुभव क्या होता है? ज्ञान, हम पहले कोई चीज अध्ययन करते हैं, अध्ययन कहाँ से करते हैं? पूर्व दिशा से। ठीक है, अब अनुभव कहाँ से करते हैं? दक्षिण दिशा से। कैसे? सारा ग्रंथ हमने जो पूर्व दिशा से ग्रहण किया, अब उसको हम अप्लाई करते हैं दक्षिण दिशा में। ठीक, एक्शन की दिशा कही गई, एक्शन की दिशा तो दक्षिण दिशा में। अब हम उसको जो समन्वय है, यानी कि वो रिदम में चली रहे, वो पश्चिम दिशा है। अब हमने पहले ज्ञान ग्रहण किया, फिर अप्लाई किया, फिर हमने उसको रिदम में रखा, फिर जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट हुआ वो उत्तर आ जाता है। इसीलिए इसको कहा गया अथर्ववेद। तो सबसे पहले क्या हुआ? पूरब में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद। ऋग्वेद अर्थात ऋचाओं का वेद, दक्षिण यजुर्वेद, यजुर्वेद अर्थात यज्ञ का यज्ञ। अब सामवेद, सामवेद अर्थात लय, क्रमबद्ध, ऑर्डर वे में, है ना। और उत्तर कहा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब अर्थ, यानी कि जब हम क्रम से नॉलेज लेंगे, फिर उसका अप्लाई करेंगे, फिर वो क्रमबद्ध बार बार बारंबार चलता रहे, और फिर हमें धन मिलेगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखा गया। तो बोला गया ये अनुभव है, स्किल है, हुनर है, ज्ञान है, चाहे वो शास्त्र का हो, चाहे एकेडमिक हो आपका, चाहे आपके अन्य किसी क्षेत्र का हो, वास्तु का हो, ज्योतिष का हो, न्यूमरोलॉजी का हो, है ना, मेडिकल का हो, आपका सामाजिक ज्ञान हो आपका, ठीक है, मनोविज्ञान का हो, कुछ भी हो, जो पहलवानी का जो भी कुछ है हुनर, यहीं से सब देखा जाए तो ठीक है। और ये हुनर किससे मिलेगा? स्किल्ड पर्सन से मिलेगा, जो अनुभवी होगा, जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसने आपको पहले सीखा होगा। मान लो आज हम ये सिखा रहे हैं तो हमने भी किसी से सीखा होगा, हमने भी किसी से पढ़ा होगा, और उन्होंने भी किसी से पढ़ा होगा, तो वो कौन होता गया? सीनियर होता गया, सीनियर होता गया। तो जितना ज्यादा सीनियर होगा उतना ज्यादा शार्प होगा। तो शार्प मतलब स्किल हो गया। ठीक है, तो उससे ज्ञान मिलता है हमको। ठीक है, जब नैऋत्य या पितृ साउथ वेस्ट की दिशा सही
होने पर उपरोक्त ज्ञान सब हमको प्राप्त होते हैं, अपने आप वंशानुगत हमको ये मिलते चले जाते हैं, लाभ मिलता है इनका, धर्म का, अनुशासन का, आपके जो अधीनस्थ हैं, जिनके आपके अधीनस्थ हैं। देखिए यहाँ पे आप भी श्रेष्ठ बन गए, यहाँ पे क्या कह रहा वास्तु पुरुष, कह रहा आप भी श्रेष्ठ बन गए, यानी कि आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय हैं वहां पे आप अधीनस्थ हो गए, यानी कि आपके अधीनस्थ है, आप किसी स्टाफ में हैं, आप वहाँ सीनियर पोस्ट पे हैं, वहाँ आपके जो अधीनस्थ हैं यानी कि आपके लोअर वर्कर हैं वो भी आपकी बात को मानते हैं और तवज्जो देते हैं। यदि आप किसी के घर में जाते हैं और वो कहता है कि मेरे अधीनस्थ हमारी सेवा, हमारे अनुयायी नहीं है, हमको फॉलो नहीं करते हैं, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो आप उसके घर का साउथ वेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, हल्का होगा। इसलिए वो आपको हल्का समझ रहे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, चूंकि आपका ज्ञान भले बहुत अच्छा हो पर वो आपको ज्ञानी नहीं मान रहे व्यक्ति, है ना, आपको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। ये दिशा अगर सही है तो हम किसी की आज्ञा का पालन करते हैं और हमारी भी आज्ञा का कोई पालन करता है, अनुसरण करता है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा साउथ वेस्ट कितना अच्छा है। अब इसके रेमेडियल पार्ट क्या होते हैं कि इस दिशा में कटाफटा ना हो, गंदगी ना हो। सबसे अच्छा वास्तु में पहला काम है कटाफटा ना हो, गंदगी ना हो, वहाँ अनावश्यक चीजें ना रखी हो, कूड़ा करकट ना पड़ा हो, कोई यूरिन टॉयलेट पास ना करता हो, मलमूत्र ना जमा हो, कूड़ा कचरा ना जमा हो, ठीक है, और दुर्गंध ना हो, वहाँ पे टूट फूट ना हो, ये यदि है आपका, जाला ना लगा हो, ये यदि है आपने कबाड़ रख रखा है। तो देखिए हिंदू परंपराओं में ज्ञान की पूजा ऐसे होती है ना, लोगों को वास्तु समझाया जाएगा तो बुरा लगेगा। तो दीपावली और होली हो गई, 2 त्योहार हो गए हर 6 महीने में, आप साफ सफाई कर देंगे घर की, तो वहां जो कूड़ा कचरा होगा, जो आपकी गंदगी होगी वो हट गई, आपका वास्तु सही हो गया। आप बोले यार दीपावली के बाद से मेरा तो भाग्य चमक गया, कोई बोलेगा होली के बाद से मेरा भाग्य चमक गया, आपने डेंट पेंट कराई, पुताई कराई, तो जो गंदगी थी वो खत्म हो गई, आपका भाग्य अपने आप चमक गया, आपका बेटा सिलेक्शन में हो गया, बच्चे की शादी होगी, जो भी कुछ होना था हो गया। अब अगर आप ये नहीं करते हैं दीपावली होली में, तो आप जब समय मिलता तब करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बड़े होशियार थे कि मनुष्य सीधे उसको समझाएंगे समझ नहीं आएगा, इसलिए क्या किया उन्होंने त्योहारों की रचना कर दी। त्योहार करते हम प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं और खुशियां भी आती है घर में, ठीक है, तो वो हटाएं दूर, ठीक है, वहां से वो चीज को हटा दें। सबसे पहला उपाय हमारी दृष्टि से ये सबसे उत्तम उपाय होता है, ठीक है। अब ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे इसको अध्ययन करें, ठीक है। सभी को मेरा राधे राधे, प्रणाम।